बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप ये देख रहे हैं, आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा मसाला पालक। तो इसमें मैंने अंडे भी फ्राई करके ऐड किए हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सा एक सालन रेडी होता है जो कि आप दावतों पर भी रख सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को स्किप ना करें, शुरू से लेके आखिर तक रेसिपी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा और आप ये इतने मज़ेदार सी सब्ज़ी एंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि मैंने पालक की 2 गड्डियाँ ली हैं। आजकल पालक बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो लेकिन ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है और आजकल अब ताज़ा पालक आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो व्यूअर्स, मैं इसको काटूँगी साफ़ करके। तो मैं आपको तरीका बताऊँ, नहायत आसान तरीका, कि पत्तों का रुख आप अपनी तरफ रखें और खींच कर आप पालक के पत्तों को पकड़ें चुटकी से और खींच के बाहर निकालेंगे। और इस तरह से आप एक गड्डी बनाएं और बारीक बारीक आप काट लें और काट के आप अच्छे से धो लें। तो ये देखिए व्यूअर्स, नहायत ही आसान तरीका है पालक की सब्ज़ी बनाने का। तो जी, मैंने पालक को अच्छी तरीके से बारीक बारीक काटा और धोया, 2-3 पानी निकाल के अच्छे से धो लिया। और अब 2 मग पानी डालकर मैंने फुल आंच पर, आप ये देखें, रखा है गलने के लिए। जैसे ही ऊपर भाप आएगी और तो मैंने चूल्हा हल्का कर देना है और हल्की आंच पर आपको पकाना है उस वक्त तक जब तक पालक अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन आपको आधा घंटा हल्की आंच पर पकाना है। तो व्यूअर्स, उधर पालक गल रहा है हल्की आंच पर और इधर मैंने 8 अदद अंडे उबालने के लिए रख दिए हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए पालक जो है वो बिल्कुल गल चुका है और अब मैं डोई की मदद से पालक को अच्छे से मैश कर रही हूँ। इसके थोड़े से डंठल नज़र आ रहे हैं जो कि डोई की मदद से जब आप इस तरह से मैश करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ तो वो डंठल भी मैश हो जाएंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है व्यूअर्स आटा। इससे व्यूअर्स ये होता है कि बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट भी आ जाता है और आटे की और पालक के अंदर एक अच्छा सा लेस आ जाता है और आपको इसको मैश करने में आसानी होती है। तो आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून आटे का ऐड करना है। तो व्यूअर्स, ये मैंने लिया है एक टमाटर जो कि मैं पीसूँगी और एक अनियन यानी प्याज जो कि मैं पीसूँगी। नमक 1/2 टीस्पून, रेड चिली मैं 1 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है 1 टीस्पून। तो ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑयल जो कि 4 सर्विंग स्पून्स में ऑयल लूँगी। 1 चुटकी मैंने डाली है नमक की और वो क्यों डाली है, वो इसलिए डाली है कि मैं इसके अंदर करूँगी उबले हुए अंडे फ्राई, ताकि जो है अंडे जो हैं वो चिपके नहीं, इस वजह से मैंने नमक ऐड किया है। तो ये मैंने 8 अदद अंडों को उबाल के छील के, ये देखिए मैं इस तरह से फ्राई करी हूँ। तो व्यूअर्स, पहले आपको ऑयल के अंदर अंडे फ्राई करने, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है सालन में भी और ख़ुद अंडों का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए, साबुत लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैंने ऑयल के अंदर डाल दी हैं अंडे निकाल के। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पिसा हुआ। तो व्यूअर्स, मैंने ये ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ टमाटर का पेस्ट, जो मैंने शुरू में आपको टमाटर दिखाया था ना, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसी तरह से जो मैंने आपको प्याज शुरू में दिखाई थी वो भी मैंने पीस ली है और अब मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। अब व्यूअर्स, आप अच्छे से मसाले की करेंगे भुनाई। तो मैंने चमचे से आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें, मैं चला रही हूँ मसाला, ताकि अंदर जो थोड़ा बहुत अंडे लगे हैं वो भी मिक्स हो जाए मसाले के अंदर। तो इससे व्यूअर्स बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो अब मैं ढककर इसको थोड़ी सी देर के लिए मीडियम आंच पर पकाऊंगी ताकि अच्छे से मसाला घुल मिल जाए। इधर ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने पालक को मैश कर लिया और डोंगे में निकाल लिया। तो व्यूअर्स, ये देखें, पानी सारा सूख गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब फ्राई हो रहा है मसाला। तो अब मसाले को आपको व्यूअर्स इतनी अच्छी तरह से फ्राई करना है कि ये बहुत अच्छे से खुशबू आने लगे और ऑयल ऊपर आ जाए। जितना अच्छे से मसाला फ्राई होगा उतना ही अच्छा जायका पालक की सब्ज़ी में आएगा।
तो व्यूअर्स ये देखिए, इसको मैंने ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया था, दरमियाने से थोड़ी सी कम आंच पे, ताकि टमाटर और प्याज कच्चे ना रहें, अच्छे से पक जाएं, जो कि हमने पेस्ट बना के डालें। तो व्यूअर्स अच्छे से मसाला ये देखें फ्राई हो गया। वक्त आ गया है कि हम इसमें पालक डालें, लेकिन इससे पहले मैं निकालूँगी थोड़ा सा मसाला प्लेट के अंदर अलग से। ये देखिए तकरीबन ½ टी स्पून मैंने कर के 2 दफ़ा, ये देखें इस तरह से आप बस थोड़ा सा मसाला प्लेट में निकाल लें। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैश किया हुआ पालक। तो व्यूअर्स मैंने पालक को ब्लेंडर में नहीं पीसा। ब्लेंडर में पीसने से व्यूअर्स ये होता है कि पालक का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो डोई की मदद से आप जितना मैश कर सकते हैं कर लें, और उसके बाद आप छोड़ दें। इस तरह से बहुत ही अच्छा जायका आता है। आप इसको बिल्कुल भी ब्लेंडर में ना पीसें। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने थोड़ी सी देर के लिए ढक दिया है पालक को, और अब मैं अच्छे से इसको पकाऊंगी उस वक्त तक जब तक ऑयल नहीं आ जाता। जब तक ये देखें जो मसाला मैंने निकाला था ना प्लेट में, वो मैं ऐड करूँगी। उबले जो फ्राई करके हमने रखे हैं अंडे, उबले हुए अंडों को हमने फ्राई किया था, उसके अंदर मैं कर दूँगी मिक्स, ताकि अच्छे से मसाला थोड़ा बहुत अंडों पर भी लग जाए, और जब आप खाएं तो आपको टेस्ट आए अंडों का एक बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने ढकना हटा दिया है। ऑयल भी ये देखिए अच्छा खासा ऊपर आने लगा है। अब 1-2 चमचे चलाकर आप और फ्राई करें। तो व्यूअर्स ये देखें कितनी जल्दी आराम से मज़ेदार सा पालक रेडी हो गया है, मसाला फ्राई पालक। थोड़ी सी देर के लिए ढक दें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। अब ये देखें मैंने प्लेट के अंदर निकाल दिया गर्मा गर्म पालक, और उसके ऊपर मैंने सजा दिए अंडे। तो व्यूअर्स ये आप दावत पर बनाएं तो मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।